नमस्ते। आज हम लोग सावित्री पार्ट 2 प्रारंभ कर रहे हैं। तो जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसकी बात हो चुकी है पहले। पार्ट 1 अशुपति का योग है जो बुक 1 से बुक 3 के अंत तक चलता है। पार्ट 2 में सावित्री का योग है, जन्म से लेकर, सावित्री के जन्म से लेकर उनका योग, और फिर एक कैंटो डेथ इन द फॉरेस्ट, बुक 8, और फिर उसके बाद पार्ट 3 है जो बुक 9 टू बुक 12 तक चलता है। तो आज हम लोग बुक 3 कैंटो 1, बुक 4 कैंटो 1, द बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ द फ्लेम। यहाँ इस कैंटो में कई बड़े अद्भुत ढंग से श्री अरविंद ने गूढ़तम रहस्य डाल दिए हैं। और ये प्रश्न कई लोगों के मन में भी आता होगा कि जब हम लोग देखते हैं अपने ट्रेडिशन में, मेरे मन में तो आता था कि जब श्री राम का जन्म होता है, श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो उसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये उत्सव क्यों मनाते हैं, इसका इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन क्यों है? तुलसीदास जी के रामायण में, हमारे घर में तो ये रोज ही होती थी ये आरती, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये क्यों हम लोग गाते थे? ये क्या केवल एक महामानव, अति मानव या भगवान अवतार का महिमा मंडन है, या उसमें कुछ और रहस्य का संकेत है? भक्त के लिए तो नेचुरल है कि भक्त के लिए तो भगवान की जहाँ भी लीला है, जैसे भी है, महिमा है, उसको आनंद आता है उसमें। लेकिन यहाँ एक बड़ा सुंदर रहस्य छिपा हुआ है, और वो है अवतार का रहस्य। अक्सर लोग पूछते हैं कि अवतार में ऐसा विशेष क्या है जो एक साधारण मनुष्य में नहीं है। तो एक दृष्टि से ये प्रश्न बड़ा अटपटा है क्योंकि कहाँ मानव अज्ञान में फंसा हुआ और कहाँ अवतार जो एक कॉन्शियस डिसेंट है डिवाइन का। लेकिन दूसरी दृष्टि से प्रश्न का औचित्य भी है, क्योंकि औचित्य इस प्रकार से है क्योंकि जो हम सब हैं, हमारे अंदर एक भाग है जो कॉन्शियस डिसेंट ही है भगवान का, लेकिन वो अज्ञान में आकर, अचित अंधकार में आकर स्वयं को विस्मृत कर चुका है। तो जब हम अवतार की लीला देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अवतार भी हमारी ही तरह ऐसा प्रतीत होता है कि वो जन्म लेते हैं, वो भी प्रारंभ में जैसे भटकते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे उनके अंदर कोई चीज़ होती है, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ प्रकट हो जाती है जो हमारे अंदर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि वो बस ही इज़ अनदर ह्यूमन बीइंग जो हमसे थोड़ा आगे है। लेकिन स्पष्ट रूप से श्री अरविंद बताते हैं कि अवतारवाद ऐसे नहीं है, क्योंकि अवतार के पीछे जो ट्रूथ है वो ये है कि जब क्रिएशन प्रारंभ होता है तो सृष्टि में जब सबसे पहले अचित अंधकार में सृष्टि चली जाती है, तो फर्स्ट अवतार जिनका वर्णन हम देखते हैं पहले कैंटो में सावित्री के, वो जाकर उसमें समा जाते हैं अचित अंधकार में। इसकी बात श्रीमद् भागवत पुराण में भी आती है, बट अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो उसमें जाके, और साथ ही ये हम सब जो छोटे 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 स्पार्क के रूप में जाके प्लंज कर देते हैं, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो इस सेंस में ये सच है कि अवतार की प्रोग्रेस जैसे जैसे होती है, हम पाइड पाइपर की तरह उनके पीछे 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 चलते जाते हैं। लेकिन यदि इतना ही सच होता, कुछ और इसमें छिपा हुआ रहस्य, और वो छिपा हुआ रहस्य क्योंकि यदि इतना ही सच होता तो एक अवतार काफ़ी था। He would have woken up and continued the journey, और हम सब पीछे पीछे चलते जाते हैं। तो गीता में ये रहस्य क्या है, संभवामि युगे युगे। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक प्रगति होती है, एक क्रूशियल पॉइंट पर पहुँचती है प्रगति, जिसके आगे अब ऐसा लगता है कि मनुष्य इसके पार नहीं जा सकता है, और अब नेक्स्ट स्टेप इवोल्यूशन का आना है। और उस समय फिर से ये बार बार ये चीज़ होती है, एक मूल अवतार है, फर्स्ट अवतार है, और उसको हम ये कह सकते हैं कि आधार बनाकर डिवाइन का बार बार फिर से डिसेंट होता है उसके अंदर, और वो सृष्टि को एक कदम आगे ले जाता है। तो अवतार क्या लाते हैं? वो चीज़ लाते हैं जो अन्य मनुष्यों में नहीं है। वो भगवान से एक नई शक्ति, आप ये समझिए इसको, अगर एक स्टोरी के रूप में किसी को बताना है तो ये कह सकते हैं कि डिवाइन पृथ्वी पर आ रहे हैं। पृथ्वी कौन है? उन्हीं की बेटी है। तो बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसी हम लोगों की परंपरा है। तो फिर वो बेटी के घर क्या लेके आती हैं? माँ तो जगन माता है, डिवाइन मदर है, तो वो तो कोई साधारण चीज़ लेके नहीं जाएंगे। तो वो एक ऐसी चीज़ लेकर के जाती हैं जो अभी तक धरती माँ ने उसको देखा नहीं है। और जब वो लेके धरती पर आती हैं, पृथ्वी स्वीकार करती है,
उसके पहले जो एंग्विश वगैरह होती है वो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा कि अशुपति मनुष्य की पीड़ा, मनुष्य की समस्याएं लेकर के जाते हैं, तो वो उसका पूर्व पक्ष है। किंतु जब वो आती हैं तो एक नई चीज लेकर आती हैं जो अब तक पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुई है। क्योंकि यदि वही पुरानी चीज को अगर चलाना है, धर्मस्य ग्लानि, तो फिर से धर्म को रिस्टोर करना है उसी पुराने रूप में, तब अवतार की आवश्यकता नहीं है। परंतु धर्म को ही एक नया स्वरूप, उसके नए प्रकटन, उसको लाने के लिए अवतारवाद का सिद्धांत है। और जब वो पृथ्वी माँ को देती हैं तो पृथ्वी माँ क्या करती हैं? वो माँ है, सब में वितरित कर देती हैं। अब यहां पर यह होता है कि कौन उसको रिसीव करने के लिए तैयार है। श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि अवतार के आने का सबसे अगर लाभ किसी को होता है तो किसको होता है? हु हैज द फ्रूट्स ऑफ द इनर फ्रूट्स ऑफ द कमिंग ऑफ द अवतार। जो ये जान लेते हैं कि दिस इज द डिवाइन सेक्रीफाइसिंग इन मैटर, और उनसे फुल होकर मद भावम मदगता, जिनके मन में फिर मन हृदय प्राण उनसे ओतप्रोत हो जाता है, जो उनको हृदय में श्रद्धा से धारण करते हैं, प्रेम से धारण करते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो दे बेयर दी मैक्सिमम फ्रूट्स ऑफ द अवतार्स कमिंग। ये चीज माता जी अपने कन्वर्सेशन में भी बताती हैं कि जो बाइबल में लिखा है कि दे विल बी रिडीम्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द फेथ। बाइबल में ऐसा लिखा है कि भगवान सन ऑफ गॉड आए और धरती पर उन्होंने इस प्रकार से लीला की। वो लीला शब्द नहीं कहते हैं, पर उनके आने मात्र से वो कहते हैं कि सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी। अब सिन क्या है, ओरिजिनल सिन क्या है? यहाँ पर जड़ तत्व में जन्म लेना, सब उसके बाद सब फॉलो करता है क्योंकि जड़ तत्व इम्परफेक्ट है। माँ बताती है इम्परफेक्शन कम्स फ्रॉम मैटर। तो जैसे ही आप जड़ तत्व में चेतना प्लंज होती है तो सारी समस्या है। जड़ तत्व के अंदर डाउट है, जड़ तत्व के अंदर अचित है, ऑब्स्क्योरिटी है, अंधकार है। तो जो ये जान जाते हैं, माँ कहती हैं कि ये भगवान है जिन्होंने मनुष्य का रूप धरा है। शी से दे विल बी रिडीम्ड बाय मियर फेथ। इतना ही काफी है कि उनको ये पता है कि ये भगवान ने धरती पर अवतार लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी मनुष्य के बारे में ये हम नहीं कह सकते कि हमने सोचा कि वो बहुत बड़ी विभूति है, रियलाइज सोल है। नहीं, ये केवल डिवाइन डिसेंट से ही संभव है। तो एक नई चीज लेके आते हैं अवतार। तो अवतार केवल फोररनर नहीं होते। वो वाला पार्ट हमने अशुपति में देखा, ही इज द फोररनर। पहले वो पहुंचेगा तब बाकी जाएंगे। तो ये तो एक एस्पेक्ट है, पर साथ ही अवतार का एक दूसरा साइड है। श्री अरविंद बताते हैं कि देयर इज द ह्यूमन साइड एंड द डिवाइन साइड। ह्यूमन साइड में अवतार अपने अंदर मनुष्य की सारी समस्याओं को लेकर एक संभावना का नया डोर खोलने के लिए आगे आगे चलते हैं और हम सब पीछे पीछे उनके चलते हैं। लेकिन एक दूसरा साइड है कि इट इज ए प्रोग्रेसिव डिवाइन मैनिफेस्टेशन दैट टेक्स प्लेस। तो भगवान के रूप में ही वो जन्म लेते हैं और धीरे 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 प्रकटन होता है। अब इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ हम देख लें इसमें कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है धरती के इतिहास में कि ट्विन अवतार कम्स। नहीं तो हम देखते हैं कि राम जी जन्म से ही उनकी प्रोफेसी है और देखते हैं कि ही इज़ द डिवाइन, तो डिवाइन मैनिफेस्टेशन, काकभूषुंडी इत्यादि की कहानियाँ हैं। श्री कृष्ण की कथाओं में भी हम ऐसी देखते हैं। बुद्ध जी की भी कथा में ऐसे देखते हैं कि जन्म से उनके पाँव में शंख चक्र गदा पद्म। बाकियों की कथाओं में भी ऐसा होगा, लेकिन वी डोंट नो द फुल डिटेल्स ऑफ द स्टोरी। लेकिन इस बार एक नई चीज करनी है, और नई चीज ये करनी है कि पूरी अब तक की जो यात्रा है मनुष्य की, उस सबको समराइज करना है किसी एक को अपने देह में, और वहीं दूसरी ओर से somebody has to come जो आगे का डोर खोल सके। इट्स ए बहुत विकट कार्य। तो ट्विन अवतार के रूप में आते हैं जहां श्री अरविंद वो मनुष्य की अब तक की सारी यात्रा समराइज कर लेते हैं। उसके सारे जो सुंदर सुंदर बीज हैं, संभावना, इसलिए आप देखेंगे श्री अरविंद की राइटिंग्स में एसेज ऑन द गीता, वेदा, उपनिषद, ये सब कुछ जो भी फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, विश्व का इतिहास, ह्यूमन साइकिल आप पढ़िए तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने अंदर सारी पृथ्वी की अब तक की जो इवोल्यूशन है उस सबको आत्मसात कर दिया, और उसको आत्मसात करके उन्होंने उसमें एक नई अभिप्सा जगा दी। लेकिन एक दूसरा पक्ष जो है वो प्रतिनिधित्व माता जी करती हैं। सो शी कम्स फ्रॉम दी, दोनों ही आए हैं, दोनों ही अवतार हैं, लेकिन दोनों ने अब ये कार्य एक डिवाइड करके, एक डिवाइड इज ए वे ऑफ सेइंग, डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में कि आई विल एम्बॉडी दिस एंड यू हैव टू एम्बॉडी द न्यू कॉन्शियसनेस। तो माता जी की जब राइटिंग्स आप पढ़ोगे तो माता जी ये सब वो तो कहती है गॉड्स आते थे, खेलते थे, बट वी हैव टू गो बियॉन्ड द गॉड्स। वो
शी टेक्स यू स्ट्रेट अवे फर्दर। तो कहती है कई जगह जब उनसे पूछा गया वैदिक ऋषिज, कहती है हाँ उस समय साइकिक बीइंग के बारे में उनको नहीं पता था। वो अगर कोई हमारे ट्रेडिशनल लोगों को तो बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा तो नहीं, कहीं कहीं हिंट है। कहती है हाँ वो हिंट्स हैं, लेकिन क्योंकि चैत्य उतना डेवलप नहीं किया था तो वो सीधा नई चीज प्रारंभ कर देती है सृष्टि के अंदर। आते ही जन्म लेते ही एक नई नॉट जस्ट विधा, एक नई संभावना वो प्रस्तुत करने लगती हैं। और जन्म से ही हम देखते हैं कि वो मैटर के अंदर, अब इसमें समस्या क्या होती है अवतार की, जब वो नई कोई तत्व को लाते धारण करते हैं तो रेजिस्टेंस तो मैटर, देह तो मैटर ही है उनकी, तो मैटर रेजिस्ट करता है। वो इजली नहीं कंसीड करता है कि आपके अंदर डिवाइन है, मैनिफेस्टेशन डिवाइन तो सबके अंदर है, पर मैं तो आई विल नॉट गिव वे। तो इस बार क्या हुआ है, एक विशेष प्रोसेस हुई है, इसका वर्णन है इसमें। ये तो हम सब पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण आते हैं, वो श्री कृष्ण क्लोजेस्ट आते हैं अवतारवाद को डिस्क्राइब करने में। वो कहते हैं मैं अपनी ही प्रकृति पर दबाव डालते हुए आता हूँ। श्री अरविंद इसको गॉड्स लेबर में कोर्सिंग माई गॉड हेड आई हैव कम डाउन इनटू दिस सॉलिड अर्थ। लेकिन उनका शरीर कैसे बनता है, तो यहाँ पर चूंकि मैटर के अंदर एक नई चीज लानी है, तो एक बड़ी सुंदर चीज हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उसको ऑन द वे, कि शरीर भी अवतार का इन डिवाइन मदर्स केस एटलीस्ट हम कह सकते हैं उसको एक विशेष प्रोसेस से बनाया गया था। और यहीं पर हम देखते हैं कि रहस्य जो अंतिम 6 महीने जिसके बारे में लोग कहते हैं कि टुवर्ड्स बिटवीन मार्च 1973 एंड नवंबर 1973, या हम यूँ कहें अप्रैल टू नवंबर 1973, कई बार जो माँ की जो पीड़ा, जो वेदना, वो क्या थी। तो ये सारे रहस्य इसमें आते हैं कि उनका शरीर भी एक नए ढंग से बना था। प्रकृति के साथ वो केवल अपनी प्रकृति को नीचे नहीं ला रही थी, उन्होंने लोअर नेचर को भी, क्योंकि वो भी उन्हीं से बनी हुई है, उन्हीं से निकली है, आपस में कंसल्ट करके लोअर नेचर ने उन तत्वों से उनके देह की रचना की है जो बेस्ट है इस कार्य के लिए। और श्री अरविंद इस बात को जानते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि इवन टुवर्ड द एंड, क्योंकि श्री अरविंद तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मनुष्य की एंग्विश का, तो वो बाद में क्या कहते हैं, जब कहते हैं वन ऑफ अस मस्ट गो, माँ कहती है आई विल गो, कहते नहीं, योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड, मच बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द सुपरामेंटल रियलाइजेशन। आपको रहकर यू हैव टू फुलफिल माई योगा ऑफ सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जाऊंगा, क्योंकि जाना मतलब उनको पीछे से विश्व चेतना के ऊपर कार्य करना है, विश्व की जो शक्तियां रेजिस्ट कर रही हैं, बट शी विल वर्क अपॉन द मेटीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इस कैंटो का प्रारंभ बड़ा अद्भुत है, ए मेनेड ऑफ द साइकिल्स ऑफ डिजायर। अब इसमें प्रारंभ ऐसे होता है कि बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ द फ्लेम सीधा वो नहीं बता रहे हैं कि माँ आ गई, जन्म लिया उन्होंने, उसके पहले एक तैयारी होती है। क्यों? क्योंकि अब इसमें भी देखिए हम अवतार का, जब रावण इतना अत्याचार करता है तो भगवान आते हैं, तो लोग कहते हैं सीधा क्यों नहीं आ गए, पहले दिन ही आ जाते, रावण को अत्याचार ही नहीं करने देना था। हाँ होता, राम जी आते चले जाते, न रावण होता, न किष्किंधा होता, न मनुष्य कुछ चेंज होता। तो मनुष्य के लिए प्रिपरेशन, माँ एक जगह कहती है डिवाइन लव के पास रूपांतरण की शक्ति है और वही रूपांतरण करेगी, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन एज श्री अरबिंदो सेज सम प्रिपरेशन इज नीडेड। अब ये प्रिपरेशन ये होना नहीं चाहिए, लेकिन है, मनुष्य पीड़ा के द्वारा ही प्रिपेयर होता है। जब कंस उसके ऊपर दबाव डालता है तो वो कंस कहते कहते कृष्ण कृष्ण कहने लगता है, कब आओगे कन्हैया, कब आओगे कन्हैया। तो ये तैयारी जो होती मनुष्य की, उसको पहले श्री अरविंद बड़े ब्यूटीफुल सिंबॉलिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि गर्भ धारण करती है कोई भी स्त्री तो 9 महीने का समय होता है ना। तो यहाँ पर माता जी का जन्म होता है स्प्रिंग में। अब देखिए सिंबॉलिक, माँ एक्चुअली फिजिकल बर्थ भी 21 फरवरी स्प्रिंग सीजन में है। अब स्प्रिंग के 9 महीने पीछे आप ले जाइए समर, तो ये प्रारंभ होती है प्रिपरेशन। अब इसको श्री अरविंद केवल बता रहे हैं कि ऋतु परिवर्तन हो रही है। अब ये ऋतु परिवर्तन क्या है, ये मनुष्यता की तैयारी हो रही है। और वास्तव में सीजन्स को अगर हम देखें तो हम अपने जीवन से भी जोड़ सकते हैं। हमारा जीवन स्प्रिंग उत्साह है, उत्सव मन रहा है, उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं,
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है नेक्स्ट? समर, एफर्ट, पसीना, समर इसी का है ना। उसके बाद क्या आता है? आप सोचते हो कि नहीं कोई हायर एम भी होना चाहिए, तो बारिश, प्योरिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है? आपकी प्योरिफिकेशन हो गई, एक अच्छा सा एक बीच में मौसम आता है जो बहुत ही सुंदर होता है ना गर्मी है ना जाड़ा है। आपने देखा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द ईयर। तब आपकी पूरी मैच्योरिटी भी है, एक विजडम भी है। उसके बाद आता है ठिठुरन और ऑटम और विंटर। वो क्या सीजन है? अब आप तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट स्प्रिंग के लिए। सो ये सेम चीज। तो अब यहां पर श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो अगर आप देखेंगे तो बड़ा अजीब है ये। देखिए संकेत हर जगह है कि वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, छू नहीं रही है उसको। छुएगी तो जल जाएगी, लेकिन सूर्य पृथ्वी को छू रहा है। और छू के क्या कर रहा है? ही इज, पृथ्वी उस ऊष्मा को, उस प्रकाश को रिसीव करती है और अपने अंदर से रंग भर देती है, और वो सारे रंग और छटा सूर्य को ऑफर करती है। इस संबंध को हमारे एंशिएंट ट्रेडिशन में पुरुष और नारी के संबंध को, मैरिड लाइफ को इस तरह से कंसीव किया था ऋषियों ने। तो जो मैस्कुलाइन एलिमेंट था वो आइडिएटिव था, उसको आकाश, तो उसका काम क्या था? आइडियाज वो ड्रॉ करता था। और वो आइडियाज को, अब देखिए वर्ड भी है कंसेप्शन, कंसीव करके वो नारी के अंदर। सो आइडिया, ही कंसीव्स एंड पासेज ऑन टू द वुमेन एज ए सीड। और साथ ही वो वर्षा विच इज लव। सो दोनों ही, प्रकाश एंड लव, ही पोर्स एंड द वुमेन होल्ड्स इट। और नारी फिर उसके अंदर से शिशु, और शिशु के साथ में जो कुछ, और पूरा घर परिवार ऑर्गेनाइज करना, एवरीथिंग शी डज। पर उसको इन दो चीजों की आवश्यकता होती है, अदरवाइज नारी सर्व सक्षम है, किसी उसको आदमी की जरूरत नहीं है। जितने भी मैं विमेन को जानता हूं, सब विमेन सब घरों में, तसल्ली रखिए कोई एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है कि सारा काम नारी ही करती है। आदमी शाम को आके चाय पीता है, अखबार पढ़ता है, टेलीविजन देखता है, और ये कि मैं तो बहुत कमा रहा हूं। नारी कमा भी लेगी, उसको जरूरत नहीं है, आप कमा रहे हो ये आपके ऊपर एहसान हो रहा है। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। अब देखिए पृथ्वी सब कुछ करती है, लेकिन अगर आप पृथ्वी से पूछो कि तुम्हारा अस्तित्व किस पे डिपेंडेंट है, तो कहेगी सूर्य पर। बिना सूर्य के आई डोंट एग्जिस्ट। और सूर्य से बोलो कि तुम्हारा अस्तित्व किस पर डिपेंडेंट है, कहते मैं हूं तो स्वयंभू, लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए विदाउट हर आई एम अनमैनिफेस्ट। यही ना रिलेशन, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। सूर्य के प्रकाश में जितनी संभावना है जीवन की, जो सूर्य नहीं धारण कर सकता है, वो सब पृथ्वी रिसीव करती है और धारण करके भरती है। तो ये जो वर्णन है 9 महीनों का, इसमें बहुत सारे रहस्य श्री अरविंद ने डाल दिए हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग। और ये सीजन, यही हमारी योग की भी प्रोसेस है। योग कहाँ से प्रारंभ होता है? पहले अरे वाह बहुत अच्छा लगता है, आप टर्न हो गए, बहुत सुंदर सब कुछ है ना, अरे आश्रम गए बहुत अच्छा लगा, समाधि अद्भुत है ना, स्प्रिंग का नया नया बर्ड निकला है। उसके बाद समर, ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान नहीं लगता मेरा, रिजेक्शन कैसे होता नहीं, सारी अब शुरू होता है ना फिर समर मंथ, आप प्रयास करिए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्योरिफिकेशन नहीं है। फिर शुरू होती है, बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं, प्योरिफिकेशन शुरू होती है। उधर प्योरिफिकेशन चल रही, इधर आपके आंसू गिर रहे हैं, टप 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 टप। हे भगवान तूने क्या किया? भगवान कहते हैं रुको रुको, प्योरिफिकेशन हो जाती है। प्योरिफिकेशन के बाद क्या होता है? तब जब सब मलिन धुल गया, अब आप उस सुंदर अवस्था में जहां आप कंसंट्रेट करते हो डिवाइन प्रेजेंस पर, और एक टाइम आता है ऑटम का जब वो सारी वृत्तियां आपसे छूट जाती हैं जो पुरानी है। अब क्या होता है? नेक्स्ट इज ए न्यू स्प्रिंग। अब साधना के सारे जो आपके अंदर में चीजें गई थी वो फलित होंगी। माँ बताती हैं कि एट 60 लाइफ बिगिंस, एट 80 इट ब्लॉसम्स। तो वो बताती कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब जीवन का प्रारंभ होता है, जब मनुष्य 60 का होता है, लेकिन मनुष्य का जीवन इतना शॉर्ट है कि वो 60 में रिटायरमेंट का टाइम आ गया ऐसे सोचने लगता है।
तो ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। कैंटो 1 बुक 4 कैंटो 1 द बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ द फ्लेम। फ्लेम कौन है? डिवाइन मदर है, लेकिन यहाँ फ्लेम शब्द यूज किया है क्योंकि ये फ्लेम ओरिजिनल वैदिक डिस्क्रिप्शन है। फ्लेम का ओरिजिनल घर कहाँ है? सत्य के घर में। और वही फ्लेम जड़ तत्व के अंदर भी है और वही फ्लेम हमारे अंदर भी है। तो इट बर्थ ऑफ द फ्लेम, एक ही शब्द में तीनों वही हैं जो अपने घर में शी इज द क्वीन ऑफ द हाउस ऑफ ट्रूथ, डिवाइन मदर। वही हैं जो जड़ तत्व में इसमें ऊर्जा के रूप में समाहित है, जो कुंडलिनी योग वाले जानते हैं। वही हैं जो हमारे हृदय में दिस इज अदिति, दिस इज दैट दाउ सीकेस्ट। तो यहाँ पर बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ द फ्लेम। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है इसमें। सबसे ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे रेन्स का है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रोसेस होती है वो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है। और रेन वो बताते हैं कि आके इट बीट्स द सॉइल पूरी तरह, मतलब एकदम उसको नरम बना देती हैं। जब तक चेतना कड़ी है, कठोर है, भगवान नहीं प्रकट हो सकते हैं। तो बार बार मनुष्य को पटका जाता है, धोबी पछाड़ सब कुछ होता है, ताकि वो एकदम नमनीय हो जाए, तब उसके अंदर भगवान का। अगर कोई हार्ड नहीं चढ़े तो फिर यू कांट हैव बेयर द डिवाइन प्लास्टिसिटी। माँ बताती है वाइडनेस ऑफ प्लास्टिसिटी। तो वो रेन आती है, तैयार करती है, और उसके बाद में लास्ट में वो ऑल नेचर वॉज एट ब्यूटीज फेस्टिवल। ये हम लोग पढ़ते हैं श्री कृष्ण के उसमें कि सब कुछ फूल खिल गए, नई नई चीज़ें। तो वैसे ही जब फिर फाइनली जब वो आती हैं तो सारी प्रकृति धन्य हो गई मैं कि आपका पदार्पण हुआ। तो ऐसे ही कुछ ये हम लोग तो वन मोर क्राई एमिट्स मैनी क्राइज, मनुष्य तो ऐसे ही समझता है, लेकिन प्रकृति जानती है कि हमारे बीच में अब वो आ गई हैं जो सारी सृष्टि को बदलने वाली हैं। इसलिए श्री कृष्ण आए हैं। इसका सबसे पहले किसको पता चला? अब वासुदेव तो उनको तो विष्णु भगवान ने आके बोल दिया, लेकिन सबसे पहले उनको यमुना नदी को पता चल गया। वो जब जाते तो यमुना कहती अरे ये आगे तो वो उछल उछल के उनके पांव छूना चाह रही है। किसी को पता नहीं है, वो छोड़ के बदला अदली बदली हो जाती है, आगे सो जाते, वो भी भूल जाते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स दे फॉरगॉट। वसुदेव देवकी भूल गए कि हमें एक संतान हुई थी, वो भगवान की लीला थी। नेचुरली उनको स्मरण रहता तो समस्या हो जाती। केवल यमुना को पता चलता है। तो प्रकृति सबसे पहले, माँ कहती है द फर्स्ट थिंग टू रिस्पॉन्ड। नेचर जो होता है, जो फूल पुष्प पौधे, ये रिस्पॉन्ड करते हैं सबसे पहले। उसके बाद सिंपल बीइंग्स लाइक एनिमल्स। माँ बताती हैं दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स। और आप देखिए प्रकृति बदलनी शुरू हो गई है पिछले 50 ईयर्स से। देखिए लास्ट टू रिस्पॉन्ड विल बी ह्यूमन बीइंग्स। उसमें भी कौन से? जो बहुत ज़्यादा मेंटलाइज्ड, जिनके विजिटिंग कार्ड में बहुत सारी डिग्रीज हैं, अंत में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन ये भी कहती है जिस दिन वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो रियलाइजेशन भी उतना ही परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग अब पेज 353, अब देखिए, अब हम सब ये स्तुति करते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अब यहाँ देखिए इसको, अनपैरेलल्ड है। मतलब जितनी भी अब तक आपने पढ़ी होंगी, मैं तो इसको पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी है, हमारे घर में होती थी। कृष्ण जी के जन्म की भी पढ़ी है स्तुति। इस स्तुति को पढ़िए, ये स्तुति है। डिवाइन मदर जन्म ले रही हैं इन दिस हाई सिग्नल मोमेंट ऑफ द गॉड्स। देवता आ गए हैं। हम भी देखेंगे, आप पढ़ते ना, आप जब कृष्ण जी का जन्म होता है देवता आ जाते हैं। जब क्राइस्ट का जन्म होता है तो 3 मैगी ईस्ट से जाते हैं ऋषिगण, वो 3 फूल लेके जाते हैं क्योंकि पता चल जाता है उनको। राम जी का जन्म होता है तो शिव जी भी आके कहते हैं, माता पार्वती कह रही कहाँ से आप अचानक ट्रांस से क्यों उठ गए? रुको रुको रुको, हम सब देखने जा रहे हैं। कहाँ देखने जा रहे हैं? देवताओं की बारात। जन्म लिया है नारायण ने। अब देखिए यहाँ, अब ये तो पहली बार हो रहा है, डिवाइन मदर का बर्थ है। अब सोचिए आप, इन दिस हाई सिग्नल मोमेंट ऑफ द गॉड्स एंसरिंग अर्थ्स यर्निंग एंड हर क्राई फॉर ब्लिस। पृथ्वी की पीड़ा कहते, हम लोग पढ़ते ना पुराणों में, विष्णु भगवान के पास जाके वो कहते हैं मैं आऊंगा। अर्थ्स यर्निंग एंड क्राई फॉर ब्लिस।
एक ग्रेटनेस फ्रॉम आवर अदर कंट्रीज के, जो इस अपरार्ध में नहीं है, लोअर नेचर में है ही नहीं, एक ग्रेटनेस इज साइलेंस इन द नॉइज ऑफ अर्थली थिंग्स। गाजे बाजे के साथ नहीं आई हैं, ये तो हम लोग अब सेलिब्रेट करते हैं, बाजे भगवान को नहीं पसंद है। साइलेंस, वो जब आते हैं तो सब स्तब्ध हो जाता है, पृथ्वी शांत हो जाती है। पीपल से दैट कि जब डिवाइन मदर यहाँ मेडिटेशन और इसमें भी जब डिवाइन मदर आती थी, और आप देखेंगे प्लेग्राउंड में भी सब क्वाइट हो जाता था अपने आप। और 56 का मैसेज भी है माँ का, द एडवेंट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड इज नॉट अनाउंस्ड बाय द बीटिंग ऑफ ड्रम्स। सो ये जो टेंडेंसी हो गई है अब कि हम सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पॉलिटिशियन आएंगे, तो जेड सिक्योरिटी आएगी, तो वो निकलेंगे, फिर उनका लोकार्पण करेंगे, ये सब चीज़ें, डिवाइन डजंट वांट ऑल दिस। वो आए एक साधारण व्यक्ति की, तो वो रिसीव कर सकते हैं भगवान से, कोई भी रिसीव कर सकता है, लेकिन कई बार लोग डिले भी करते हैं। वो तो कैसे आप डिले करेंगे? हाई सिग्नल मोमेंट ऑफ द गॉड्स। हमारे जीवन की भी यही गति है ना, भगवान कब आ जाएंगे? मीराबाई क्या कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन देंगे प्रेम नदी के तीरा, वो कब आ जाएंगे उनका कोई भरोसा है? अचानक आ जाएंगे, हाँ मैं आ गया, अरे मैं तो अभी तैयार नहीं हूं, मैं जानता हूं ना तू तैयार है कि नहीं है। तो लुक एट दी इम्यूटेबली रिवील द सीक्रेट वर्ड। जब भगवान की उपस्थिति होती है तो अपने आप सब स्तब्ध शांत हो जाता है। पीस इज द साइन ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस। ए माइटियर इनफ्लक्स फिल्ड द ऑब्लिवियस क्ले। अब देखिए प्रोसेस डिस्क्राइब की जा रही है, अब जड़ तत्व के अंदर प्रवेश हो रहा है। ए लैम्प वॉज लिट, ए सेक्रेड इमेज मेड, ए मीडिएटिंग रे हैड टच्ड द अर्थ, ब्रिजिंग द गल्फ बिटवीन माइंड, मैन्स माइंड एंड गॉड्स। अब एक नई ज्योति लेकर के वो उतरी हैं और उनके ब्रेन ने उसको रिसीव किया है, मैंस माइंड एंड गॉड्स। माता जी से जब किसी ने पूछा था फ्रांस के बारे में तो बताती हैं, फ्रांस माँ का मूल ओरिजिनल वैसे नहीं है, शी इज ए फ्रेंच बाई बर्थ बट शी इज नॉट फ्रेंच बाई एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री उनकी इजिप्शियन टर्किश है। यानी देखिए 3 कॉन्टिनेंट्स उनके जन्म में मिल रहे हैं, इजिप्ट, अफ्रीका, टर्की, एशिया, दोनों के ये बॉर्डर्स हैं, फ्रांस, यूरोप। तो बताया उन्होंने कि मैंने फ्रांस में क्यों जन्म लिया, क्योंकि उस समय अगर आप देखें 300 साल पहले, तो फ्रांस वाज द लीडर ऑफ द प्रीवियस एरा। आप अगर फ्रेंच को देखें तो अभी भी सटलिटी, जो हर चीज में उनके अंदर एक सूक्ष्मता है, इंटेलिजेंस के अंदर। फ्रीडम, यूनिटी, फ्रेटर्निटी का नारा भी उन्होंने दिया था। और उसके बाद जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, जॉन ऑफ आर्क, ये सारी चीजें जो हुई थी, फ्रांस के अंदर रिनाइसा वर्कआउट किया गया था यूरोप का। तो फ्रांस तैयार था, द माइंड ऑफ फ्रांस वॉज रेडी टू रिसीव दैट लाइट। इंडिया की उस समय क्या अवस्था थी आप सोच लीजिए, 300 साल पहले। एक और मुगल, दूसरी ओर क्रिस्तान इंग्लैंड, और तीसरी ओर हमारे अपने राजा। लड़ाई झगड़ा, किधर से पैसे मिल रहे हैं तो वहां पर चले जाएंगे, ये तो अवस्था थी। माँ कहती, इफ आई वॉज बॉर्न इन इंडिया आई वुड हैव ब्रोकन मैनी थिंग्स। अगर वो आ जाती उस समय जब झांसी की रानी का काल था, वो तो भस्म हो जाता पूरा। तो फ्रांस में, क्योंकि यहाँ तो वो रिसीव ही नहीं करने के लिए, सब तो ये म्रियमाण भारत। तो श्री अरविंद ने कहा, आई विल गो एंड क्वाइटली अवेक बिफोर हर एनर्जी कम्स इनटू इंडिया। वो शक्ति अगर आ जाती उस समय तो तैयार ही नहीं था मनुष्य। सो अभी भी हम लोग वही ट्रेडिशन घूम फिर के, माँ श्री अरविंद को पढ़ने के बाद भी हम वहीं चले जाते हैं। हमारे यहाँ 5000 साल पूर्व बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब आगे वाले 5000 वर्ष पूर्व आगे का भी तो देखो क्या होना है। हम थोड़ी कोई वहीं पर स्टक रहेंगे। पास्ट इज ए स्प्रिंग बोर्ड फॉर द फ्यूचर। आवश्यक है ताकि हम पोषित हों, हमें पता चले, हमें हमारे अंदर एक लेजिटिमेट प्राइड जागे। लेकिन वो लेजिटिमेट प्राइड वहीं तक रुके नहीं, अब हम आगे जाएं, उन ऋषियों से आगे जाएं जो हमारे पूर्वज थे। तो यहां पर वो लेकर के आती हैं, इट्स ब्राइटनेस लिंक्ड अवर ट्रांजिएंस टू द अननोन, ए स्पिरिट ऑफ इट्स सेलेस्टियल सोर्स अवेयर। श्री अरविंद ये माता जी के बारे में कहते हैं, द मदर वॉज किसी ने उनसे पूछा
कहा कि मेरा ये, कुछ लोग कहते हैं कि माँ ह्यूमन रूप में जन्म लिया, बाद में वो योग सिद्धि के द्वारा वो डिवाइन बन गई, लेकिन मेरा ये मानना है, साधक लिख रहा है, कि वो जन्म से ही डिवाइन थी। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? कहती है द मदर वॉज इनवर्डली अबव द ह्यूमन फ्रॉम हर बर्थ इट सेल्फ। द डिवाइन टेक्स द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ही वेयर्स द क्लोक ऑफ ह्यूमैनिटी बट डज नॉट, ही इज ऑलवेज द डिवाइन, बट इट इज ए प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टेशन दैट टेक्स प्लेस। क्योंकि अब जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट ग्रो करेंगे वैसे वैसे वो मैनिफेस्टेशन होगा। इनवर्डली शी वॉज अबव, तो यहां पर इसका वर्णन है, a spirit of its celestial source aware, translating heaven into a human shape, descended into earth's imperfect mold and wept not fallen to mortality. क्या प्रमाण है? देखिए 5 साल की पिक्चर माता जी की, प्रमाण क्या चाहिए? उनकी माँ जब देखती थी 2 साल की बच्ची को, तो ऐसे बैठी है ट्रांस में, फिर एक बार कहती हैं कि तू क्या करती है, पूरे संसार का तेरे ऊपर बोझ है क्या? माँ कहती हाँ, कौन कह सकता है ऐसे? इफ यू लुक एट द मदर्स पिक्चर ऑफ 5-year-old, वो साफ होता है कि ये तो अतीन्द्रिय। सो यहां पर उसका वर्णन है, एंड वेप्ट नॉट फॉलन टू मोर्टेलिटी बट लुक्ड ऑन ऑल विद लार्ज एंड ट्रैंक्विल आइज, एग्जैक्टली द पिक्चर ऑफ अ चाइल्डहुड। अब देखिए ट्रेडिशनल योग से कितना डिफरेंस है। ट्रेडिशनल योग में कबीर जी क्या कहते हैं? कबीरा जग हंसा मैं रोया, और जब मैं हंसा जग रोया। माने क्या वो बता रहे हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो सब खुश हो रहे थे, लेकिन मैं रोया। कहां आ गया मैं? अंधकार के अंदर। फिर जब मैं जा रहा था मटकी फूट गई तो मैं हंसा, लोग रो रहे थे। लेकिन यहां पर एकदम रिवर्स है, क्योंकि वो तो इसको ही रूपांतरित करने आई है। वो एक इगोइस्टिक योग नहीं है कि भाई मैं मुक्त हो गया, हंसा चला अपने देश। अरे देश से फिर आई क्यों थे जब तुम देश ही जाना था वापस? वन हैड रिटर्न फ्रॉम द ट्रांसेंडेंट प्लेन्स। वो बॉर्न फ्री हैं, शेरविंद ने उनके बारे में बताया, शी वाज बॉर्न फ्री। वन हैड रिटर्न फ्रॉम द, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, आई है त्याग करके, स्वर्ग को त्याग करके। ये तो त्याग हमने सुना है कि वो त्याग दिया उन्होंने, ये कोई त्याग होता है? मोक्ष को त्यागो तो जाने, स्वर्ग के भोग को त्यागो तो जाने, वैकुंठ को त्यागो तो जाने, और उसके बाद त्याग के कहाँ जाओ? यहां पर आओ कि मैं यहां पर काम करूंगा सीवेज पाइप के अंदर जाके, दैट इज त्याग। तो ये वो बता रहे हैं उसका। वन हैड रिटर्न फ्रॉम द ट्रांसेंडेंट प्लेन्स एंड bore anew the load of mortal breath, who had striven of old with our darkness and our pain, she took again her divine unfinished task. तो वो यही जन्म नहीं है, ये मान, आज मैंने मैसेज भेजा था ना, पढ़ा होगा कि इस योग में कैसा चाहिए। वो ये भी नहीं कि आई हैव टू, मेरी प्रोग्रेस हरी करना है, जो तैयार है इसके लिए, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, बार बार आऊंगा मैं, लेकिन भगवान का काम पूरा होना चाहिए। तो यहां पर यही है कि ये पहला जन्म नहीं था, युगों से ये कार्य। माता जी से, शेरविंद से किसी ने पूछा कि हम लोग यहाँ कैसे आ गए, ऐसा कैसे सौभाग्य हुआ? तो शेरविंद एक जगह कहते हैं कि भक्ति इन प्रीवियस लाइफ, बीइंग फिजिकली कनेक्टेड टू मदर एंड माई सेल्फ। तीसरा कहते हैं जो हमारे साथ साथ युगों युगों में जिन्होंने युद्ध किया है भगवान के कार्य के लिए। माता जी भी ये कहती हैं, My child, we have all met in previous lives, but you have forgotten. मुझे याद है, यही चीज श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो बंदर भालू हम लोग जरूर रहे होंगे, why not? She took again her divine unfinished task, survivor of death and the aeonic years. देखिए लाइन देखिए, सर्वाइवर ऑफ डेथ कौन होता है? मृत्यु आई, शरीर चला गया, लेकिन जो अभीप्सा है वो और तीव्र होकर आई, दैट इज सर्वाइवर ऑफ डेथ एंड द एओनिक ईयर्स। वंस मोर विद हर फैदमलेस हार्ट शी फ्रंटेड टाइम, नॉट विद हर माइंड। फैदमलेस हार्ट, जिसके अंदर ये मनुष्य की पीड़ा थी और ये एस्पिरेशन थी कि पृथ्वी को एक नया रूप, नया वस्त्र देना है। Again there was renewed, again revealed the ancient closeness by earth vision veiled, the secret contact broken off in time.
ए कॉन्सैंग्विनिटी ऑफ अर्थ एंड हेवन, यही जो बात हो रही थी ऑफ अर्थ एंड हेवन, बिटवीन द ह्यूमन पोर्शन टॉयलिंग हियर एंड एन एज येट अनबॉर्न एंड लिमिटलेस फोर्स। तो इन्फिनिटी, लिमिटलेसनेस को धारण करते हुए वो यहाँ पर आए। इसलिए माँ के पूरे जीवन में देखिए एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, माँ के रियली उनके जीवन में ये वर्ड कि ये संभव नहीं है उनके अंदर था ही नहीं। 9 साल की बच्ची है, उन्होंने सीखा नहीं है लिखना पढ़ना, या 7 साल की जो भी है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहती थी। एक दिन उनका भाई पढ़ रहा है कुछ, ये क्या पढ़ रहे हो? मैं ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा बताओ तुम क्यों नहीं पढ़ती, तुम सीखो पढ़ना। ऐसी बात है? किताब ली, 2 दिन में सीख गई सारा। उनके लिए असंभव चीज नहीं थी। एक दिन उनको आता है कि ये कमरा 15 फीट लंबा है, मैं इसमें छलांग लगा के पार कर लूं। अब ये देखिए, कभी आपने सोचा है ऐसे? कोई प्रैक्टिस नहीं, शी वाज जस्ट एडोलेसेंस। तो खड़ी होती हैं, ये नहीं कि पीछे से दौड़ करके आ रही हैं, वो खड़ी होती है पूरे संकल्प के साथ, वो जंप करती हैं। वो एक बार बीच में शी टचेस विद वन ऑफ द टोज एंड देन क्रॉसेस ओवर। डोंट ट्राई इट अंडर। पर ये देखिए ऊर्जा, मत जन्म से ही उनके अंदर ये था। कोई उनको ये कह दे संभव नहीं है, ये तो स्वीकार हो, हम माँ के बच्चे हैं, हमारे अंदर भी यही होना चाहिए। वो इस जन्म में संभव नहीं होगा, कीप एस्पायरिंग, संभव होगा। प्रयास यही होना चाहिए कि डोंट पोस्टपोन इट। पर अगर नहीं तो भी संभव है, कब, कितना समय, कंडीशंस, वो एक अलग बात है। और फिर उसका वर्णन है कि वो कैसे जन्म जन्मांतर ये कार्य करती रही हैं। देन वी विल रीड, एक बड़ा सुंदर वर्णन है उनका पेज 355 पर, कि जन्म से ही नियर वॉज हर स्पिरिट टू इट्स पेरेंट सन। सावित्री, सविता, डॉटर ऑफ द सन, ब्लेजिंग ट्रूथ। तो क्या थी उनकी स्पिरिट? सूर्य के समान। जैसे सूर्य सारी सृष्टि को एनवेलप कर लेता है अपने प्रकाश में, ऐसा ही उनके अंदर जन्म के साथ था। द ब्रेथ विद इन टू द इटर्नल जॉय, the first fair life that breaks from nature's zone, mounts in a line of rapture to the skies. Absorbed in its own happy urge it lives, sufficient to itself, yet turned to all. तो उनके अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति थी कि हालांकि वो अपने आप में पूर्ण हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो, माँ इसीलिए बाद में बताती है, बी लाइक ए फ्लावर। तो पुष्प की बात कर रही हैं कि वो अपने आप में संपूर्ण है, वो धरती और सूर्य का प्रकाश से पोषित हुआ है, लेकिन फिर भी इट इज टर्न टू ऑल। सबको अपनी सुगंध बिखेर रहा है, सबको वो अपना सौंदर्य दे रहा है। सो उसी प्रकार से उनके बर्थ के बारे में बताते हैं। और फिर पेज 357 पर, एज फ्रॉम द सॉइल स्प्रैंग ग्लोरी ऑफ ब्रांच एंड फ्लावर, as from the animal's life rose thinking man, a new epiphany appeared in her. Incidentally, आज जो दिन है उसका नाम है एपिफेनी, डे ऑफ एपिफेनी। तो एपिफेनी क्या होती है? एपिफेनी एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है। तो ये 6 जनवरी को है। 6 जनवरी को आपने, माँ ने इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल दिया है। तो डे ऑफ एपिफेनी किसको कहते हैं? ये पुराना, बहुत पुराना ट्रेडिशन है, अभी शायद क्रिश्चियंस को भी नहीं पता होगा। जैसे हम लोग, हाँ आप पूछिए, मैनी विल नॉट नो कि एपिफेनी डे क्या होता है। तो एपिफेनी वो दिन है जब जो 3 ईस्ट के ऋषिगण वो पहुंचे थे और वो क्राइस्ट से मिले थे। तो उन्होंने 3 पुष्प दिए थे उनको, गोल्ड, मिर एंड फ्रैंकिनसेंस, जिसके माने सिंबल बताए हैं। तो ये दिन जब रिकॉग्नाइज किया गया था उन्हें, एपिफेनी का मतलब होता है जैसे अचानक आपके सामने एक ग्रैंड डिस्क्लोजर हो, कोई ऐसी चीज जो है नहीं वो आपके सामने प्रकट हो जाए। एक शेरविन की पोयम भी एपिफेनी, जिसमें वो शिव उनके सामने प्रकट होते हैं। तो एपिफेनी एक ऐसा ग्रैंड डिस्क्लोजर है, कोई साधारण चीज नहीं, कोई एकदम नई चीज, अभूतपूर्व आपके सामने घटित हो रही है। तो वो एपिफेनी, माँ बताती हैं इस डे के बारे में, 6 जनवरी के बारे में, कहती हैं कि हम लोगों के लिए इट इज द डे व्हेन मटेरियल नेचर गिफ्ट्स इटसेल्फ टू द डिवाइन। कि भाई हमारे पास ये है, आप ले लीजिए, आपको जो करना है। तो डिवाइन आए हैं,
अब देखिए श्री अरविंद कह रहे हैं ए न्यू एपिफेनी अपीयर्ड इन हर, एक ऐसी चीज जो सृष्टि के अंदर नहीं थी वो उनके अंदर प्रकट हो गई। और वो क्या प्रकट हुई? ए माइंड ऑफ लाइट, ए लाइफ ऑफ रिदमिक फोर्स। माइंड ऑफ लाइट क्या है? माइंड ऑफ लाइट बाद में श्री अरविंद ने इस पर लिखा भी है बहुत कुछ। माइंड ऑफ इग्नोरेंस वो माइंड है जो इग्नोरेंस से लाइट की ओर स्ट्रगल करके जा रहा है। माइंड ऑफ लाइट प्रारंभ से ही प्रकाश में है, वो प्रकाश से बृहत्तर प्रकाश, बृहत्तर प्रकाश से बृहत्तर प्रकाश की ओर जा रहा है। और श्री अरविंद बताते हैं कि सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सबसे पहली चीज होनी है वो है द माइंड ऑफ लाइट मस्ट बी रियलाइज्ड इन मैन। माइंड ऑफ लाइट जब आता है तो फंडामेंटल इग्नोरेंस चली जाती है कि हम कौन हैं, जो बेसिक डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। अब हाँ, लेकिन आप सुपरामेंटल लाइट में नहीं है तो आप प्रारंभ करेंगे हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, तो ये माइंड ऑफ लाइट प्रारंभ से ही उनके अंदर, ये माइंड ऑफ लाइट ए लाइफ ऑफ रिथमिक फोर्स। रिथमिक फोर्स, हमारी लाइफ टर्बुलेंट है। हम लोग की लाइफ कैसे चलती है? मेरी जो मर्जी, आई गो बाय द फ्लो। अब वो फ्लो कौन सा फ्लो है? वो यमुना नदी का फ्लो है कि पता नहीं गटर का फ्लो है? फ्लो तो बहुत कुछ हो सकता है, या आकाश गंगा का फ्लो है। तो यहाँ पर तो वो फ्लो अलग है। इट इज द फ्लो, लाइफ ऑफ रिदमिक फोर्स। वो रिदमिक फोर्स कौन सी चीज है? इट इज द डिवाइन रिदम, उसको वो अपने जीवन में लेके आए हैं। ए बॉडी इंस्टिंक्ट विद हिडन डिविनिटी, जो बात हो रही थी जंप करने की, और बहुत सारे उनके जीवन की घटनाएं। इवन 7 ईयर ओल्ड एक बुली उनके सामने आया, सबको परेशान करता रहता था। 7 की थी या 9 की थी, पर वो लड़का 15 का था। और वो आया, सबको परेशान करता था। तो माँ को सब लोग स्फिंक्स कहते थे, कहते हैं ये देखो सबको परेशान परेशान करता है। अच्छा ठीक है। एक दिन वो आया, सामने से गुजरा, तो माँ ने कहा परेशान करेगा तू सबको? हाँ, क्या कर लोगे? माँ ने बस उसको कॉलर पकड़ा, उठाया और नीचे डाल दिया। कोई बातचीत नहीं सीधा गिरा। एक हल्की सी पहाड़ी थी, उसके बाद उसने सब बंद कर दिया। माँ बताती हैं इट वॉज एन एक्सपीरियंस वेयर कालीज, महाकालीज फोर्स एट सीज्ड अपॉन हर। जब महाकाली सीज करती हैं तो बड़ा क्या छोटा क्या परेशान करेगा। हाँ, क्या कर लोगी? अच्छा, उसके आगे ये नहीं मैं क्या करूंगी, कर दिया। सो दैट इज द पावर शी ब्रॉट विद हर। A body instinct with hidden divinity prepared an image of the coming God. और फिर लास्ट में इस कैंटो के many high gods dwelt in one beautiful home. हम देखते हैं ना माँ का सिंबल जिसमें बाहर में क्वालिटीज है, माँ के ही तो है सारी क्वालिटीज। यही तो है जो मैडम तेओ ने देखा था उनके सिर पर, क्राउन ऑफ 12 पर्ल्स। और कहती हैं सारी की सारी क्वालिटीज, दिव्य गुण आपके अंदर हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना श्री कृष्ण के अंदर 16 गुण और श्री राम के अंदर 12 कलाएं। तो माँ के अंदर आप देखिए 16 की 16, 12 जो बाहरी हैं और 4 जो प्रमुख हैं वो उसमें, और केंद्र में स्वयं साक्षात अदिति। तो 16 कलाएं जो संपूर्ण हैं, तो उसमें बाहर के 12 गुण, और माँ उनको अनंत गुण बना देती हैं। कहती हैं इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन मैनी थिंग्स, पर फिर भी उन्होंने 12 नाम दिए हैं बाहर के उसके, और अंदर के तो 4 हम जानते हैं। ये सारे मेनी हाई गॉड्स इन वन बॉडी ड्वेल्ट। और बताती हैं कि महेश्वरी उनके साथ बचपन से ही, वो बचपन से ही उस वाइट लाइट को महेश्वरी की देखती थी, और जब कोई बीमार है तो बस डायरेक्ट कर देती थी। उनको तब ये नहीं पता था कि दिस इज द लाइट ऑफ महेश्वरी। उनके लिए नेचुरल था बॉडी से बाहर निकलना, पूरा रोब की तरह विश्व चेतना में प्रवेश कर जाना। Many high gods dwelt in one beautiful home, yet was her nature's orb a perfect whole. ये हारमोनियस थे वो गॉड्स उनके अंदर। परफेक्शन का मतलब होता है भिन्न क्वालिटीज हैं बट हारमोनी में है। नहीं तो अगर वो हारमोनी में नहीं है, आपके अंदर शक्ति भी है, बल है, स्ट्रेंथ है, विजडम भी है, लेकिन बल हावी हो रहा है, प्रेम भी है तो कभी प्रेम हावी हो रहा है, परफेक्शन, ये सब अपने हारमोनियस ब्यूटी में थी। हारमोनियस होल, परफेक्ट होल, हारमोनियस लाइक ए चैंट विद मेनी टोन्स, immense and various like a universe. The body that held this greatness seemed almost an image made of heaven's transparent light. ऐसा प्रतीत होता था उनके शरीर को देख के कि ये शरीर है कि, और कितने सारे इसके तो संस्मरण है आज भी। एक
ऑरोविल के किसी का संस्मरण हो, कहते हैं कि मैडम अलेक्जेंड्रा डेविड नील का बता रहे थे कि वो बताती हैं कि जब माँ जापान में थी तब की बात बता रही हैं, मतलब 20s की बात है, तो बताती कि माँ के अंदर इतनी शक्ति थी, वो बहुत उसको संवरण करती थी, फिर भी उन असंभव था कि उसको वो पूरी की पूरी अपने अंदर संवरण कर सकी. इट वॉज सो पावरफुल. उछल की जाती थी, स्वीटनेस, इतना माधुर्य कि लोग कैप्टिवेटेड हो ही जाते थे. हालांकि वो एकदम संवरण करके रहती थी, फिर भी उनके अंदर वो जो तेज था, बॉडी सीम ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट. इट्स चार्म रिकॉल थिंग्स सीन इन विजन्स अवर्स. ये मानव देह है या कोई और देवी का दर्शन हो रहा है? ए गोल्डन ब्रिज स्पैनिंग ए फेरी फ्लड, ए मून टस्ट पाम ट्री सिंगल बाई ए लेक. अब इसमें पूरे श्री अरविंद उपमाओं से वर्णन कर रहे हैं. उनको देख के कैसा प्रतीत होता था. कंपेनियन ऑफ द वाइड एंड ग्लिमरिंग पीस, ए मर्मर एज ऑफ लीव्स इन पैराडाइज, मूविंग व्हेन फीट ऑफ द इमॉर्टल्स पास. अब देखिए, दो तरह के पांव लोग चलते हैं. यहाँ बहुत सारी चीजें हैं. एक होता है जिसको कहते हैं हैवी, आपने देखा है, महसूस किया है, बहुत जोर जोर से. एक होता है सॉफ्ट फुटफॉल्स. हर चीज में मनुष्य की कहीं ना कहीं एक संकेत छिपा होता है, अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो वो जब चलती थी तो ऐसे जैसे इमॉर्टल्स, देवता लोग पैराडाइज में चलते हैं, तो पत्तों के ऊपर हम चले हैं ना हम लोग, कैसे कितनी अच्छी आवाज आती है. अब देवता चलेंगे तो कैसी आवाज आएगी, ऐसा कुछ उनके प्रतीत होता था. ए फायरी हेलो ओवर स्लीपिंग हिल्स. पर्वतमालाओं के पीछे अचानक एक प्रकाश करते ना, अयप्पा का वो सांकेतिक है एक्चुअली. तो अयप्पा उसमें यही होता है ना, वो देखने जाते हैं, वो हेलो को देखने जाते हैं. तो इट मीन्स इट्स ए सिंबल. स्लीपिंग हिल्स, स्लीपिंग हिल्स क्या है? जड़ तत्व. अचानक उसके अंदर एक फायरी हेलो, ऐसा उनको देख के सदैव प्रतीत होता था कि ये बॉडी तो है, मैटर है, लेकिन इसके अंदर कोई प्रकाश है जो हर समय चमक रहा है. ए स्ट्रेंज एंड स्टारी हेड अलोन इन नाइट. स्ट्रेंज एंड स्टारी हेड माने वो है तो छोटी सी शैल वाला पर स्टार्स के बीच में मानो उनका मुकुट हो, ऐसा श्री माँ के जन्म के साथ उनका वर्णन है. तो ये अपने आप में अद्भुत है. जब हम लीला पढ़ते हैं भगवान की, तो हम अपने आप, एक तो उनसे प्रेम होने लगता है कि तो यही है, दूसरा वह रूप हमारे सामने आ जाता है. तो वो जब कांटेक्ट में आएंगे माँ की चेतना के, तो नेचुरली चेंज आना शुरू होगा. तो सावित्री बार बार हमको मंत्र के द्वारा श्री माँ की चेतना को हमारे कांटेक्ट में लाते हैं, प्रकट कर देते हैं. देखिए, आप पढ़िए, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट हर प्रेजेंस इन दैट फॉर्म लाइक ए चाइल्ड. और तीसरा सबसे ज़्यादा कि जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उनको हम एडोर करने लगते हैं, और हम दोनों के बीच में एक सुंदर संबंध, मनुष्य और भगवान के बीच में सुंदर संबंध बन जाता है. और तब हमको समझ में आता है कि वास्तव में उनके आगमन का अर्थ क्या है. वो एक ऐसी चीज लेकर के आई है पृथ्वी पर जो अब तक प्रकट नहीं हुई थी. तो शी इज नॉट जस्ट ए ह्यूमन बीइंग जिन्होंने योग द्वारा वहां पहुंच गई, अब उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया तुम भी करो ऐसे और पहुंच जाओगे. ये कई लोग इस तरह की जो अटकलें लगाते हैं, ये एरोगेंस होता है. माँ से एक बार किसी ने पूछा कि प्रे नहीं कर पाते हैं, ये कहती इट्स नथिंग बट माइंड्स एरोगेंस. माँ तो स्ट्रेट टॉक, कोई मिक्सअप नहीं. क्यों नहीं कर पाते हैं? भगवान है, उनके सामने हमको सरेंडर करने में क्या दिक्कत होती है? ये तो एक सबसे जटिल समस्या है. ये सरेंडर करने में क्या कठिनाई होती है? आप सिंपली सोचिए कि दैट माइट, दैट पावर, जिसने स्प्लेंडर, जिससे सारी सृष्टियां निकली हैं, आप उनके वो सामने आपके होंगे तो आप करेंगे क्या सरेंडर को छोड़ के? आप उनसे डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, एनालाइज करेंगे. आप कहेंगे कि पहले मेरे संशय दूर करो, या आप कहेंगे महिमा में. तो श्री अरविंद हमें यह बता रहे हैं कि वो एक ऐसी महिमा धरती पर लेकर प्रकट हुई, और ये
जानना ही काफी है मनुष्य के लिए त्राण पाने के लिए. They will be redeemed by faith. They will know about the divine sacrifice in matter. And just by this faith in the divine sacrifice in matter, they will be redeemed. Namaste.